दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक चुटकुला सुनाता हूं मैं आपको। एक्चुअली में ये चुटकुला तो है लेकिन हमारी वीडियो से संबंध है इस चुटकुले का। और चुटकुला ये है दोस्तों कि एक बार एक राजकुमारी थी, उसको चुटकुले सुनाने का बहुत शौक था और वो अच्छे चुटकुले सुनाया करती, अच्छी बातें कहा करती और इतनी बढ़िया वो किया करती कि जो भी आदमी उसके चुटकुले सुनता वो बगैर ऐसे नहीं रहा करता। चाहे वो कितना ही सीरियस हो, कितना ही ना हंसने वाला हो या फिर उसने कसम भी क्यों ना खाई हो कि मैं राजकुमारी के चुटकुले सुनकर नहीं हंसूंगा, वो भी हंस पड़ा करता। तो उस राजकुमारी को ऐसा वो हो गया कि उसे लगा कि मेरे चुटकुले तो इतने श्रेष्ठ हैं कि हर कोई हंसेगा। तो उसने ये घोषणा कर दी कि जो भी मेरे चुटकुलों पर नहीं हंसेगा मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। तो दोस्तों अब जितने भी आदमी कैंडिडेट के रूप में आए वो चुटकुले सुनाती और लोगों को हंसना पड़ता क्योंकि चुटकुले इतने बढ़िया आया करते। खैर, लेकिन दोस्तों एक बार एक मेरे जैसा मूर्ख भी आ गया, तो बोला जी मैं राजकुमारी के चुटकुले सुनना चाह रहा हूँ। तो वो को ठीक है जी, दरबार में दोनों को बुला दिया, राजकुमारी चुटकुले सुनाने लगी। राजकुमारी के पास जितने भी चुटकुले थे ना, राजकुमारी ने सारे सुना दिए लेकिन वो आदमी नहीं हंसा। राजकुमारी बड़ी हैरान, लोग भी हैरान। लेकिन अब क्योंकि प्रॉमिस था कि भाई जो चुटकुलों पर नहीं हंसेगा वो मैरिज करेगी राजकुमारी उसके साथ, तो उस राजकुमारी ने कर ली मैरिज उसके साथ। तो जब मैरिज करके वो रात को यानी अगले दिन, एक दिन तो फंक्शन मरीज में निकल जाता है, तो अगले दिन सुहाग रात थी। तो वो सुहाग रात पर गई तो वहां पर उसने देखा कि वो जो आदमी था ना जो चुटकुले सुनाने पर नहीं हंस रहा था, वो इतनी जोर जोर से हंस रहा है, इतनी जोर जोर से हंस रहा है कि उससे रोका ही नहीं जा रहा। तो राजकुमारी बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि जब मैंने कल चुटकुले सुनाए तेरे को तब तो तू हंसा नहीं और आज तू इतना ज्यादा हंस रहा है कि तू रुक नहीं रहा है, ये बात क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि एक्चुअली में कल जो तूने बात की ना वो मेरे को समझ में ही आज आई है, कल तो वह बात वो समझ में नहीं आई जिसको तू चुटकुले कह रही थी। तो दोस्तों ये जो बात है ना, ये चुटकुले सुनाने वाली या ये ना समझ मारने वाली, ये बिल्कुल हमारे जो नए डीजीपी साहब आए हैं ना उनकी बातों को सुनकर हो रहा है। कम से कम देखो, पुलिस वाले तो तालियां बजाते होंगे, खुश हो रहे होंगे, सभी खुश हो रहे होंगे, लेकिन मेरे को उनकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन वो अगले दिन बात समझ में आती है और जब बात समझ में आती है तब मुझे बड़ी हंसी आती है। अब कौन सी बात कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन से नए डीजीपी साहब आए हैं उसी दिन से वो ऐसी बातें सुनाने लग रहे हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि पहले तो वो समझ में नहीं आती और फिर जब वो अगले दिन समझ में आती है तो सिवाय हंसी के और कुछ होता ही नहीं। चलिए अब उनकी एक बार हम वो देख लेते हैं कि उन्होंने जब से डीजीपी साहब ने चार्ज लिया तब से अब तक उन्होंने क्या क्या कहा है। पहली बात तो सबसे उन्होंने ये कहा था, बदमाशों को ललकारते हुए कहा था कि देखो हमें गोली मारोगे ना तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी गोली मार देंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अगर पुलिस के ऊपर हमला करोगे तो पुलिस वालों के पास हथियार होते हैं, इसलिए पुलिस पे हमला मत करना। अब दोस्तों ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्या पुलिस इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपराधियों को ये कह रहे भाई पब्लिक को बेशक मार देना लेकिन हमारे ऊपर गोली मत चलाना क्योंकि हमारे पास भी हथियार है। तो ये समझ में नहीं आती कि हथियार जो सरकार ने दे रखे हैं ये पब्लिक के लिए दे रखे हैं, ये पुलिस वालों को अपनी सेफ्टी के लिए दे रखे हैं। और फिर पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि उनको अपराधियों को ये कहना पड़ रहा है कि हमें गोली मत मार देना, नहीं तो हम गोली मार देंगे। तो दोस्तों बड़ी हंसी की बात और उसकी बात है, अचरज की बात है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब दूसरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरा उन्होंने डायलॉग किया कि ये जो अपराधी है ना ये कायर होते हैं, एक 1500 रुपए का कट्टा लेके और बहादुर बनते हैं, जब मुकाबला होता है तो तब ये भाग जाते हैं। अब दोस्तों ये बात भी समझ में नहीं आई। अब देखिए 1500 रुपए कट्टे से एक आम आदमी वाला तो डरेगा ही डरेगा। क्यों? क्योंकि जो 1500 रुपए कट्टे से भी फायर हो जाता है ना, कितना ही ताकतवर आदमी हो 2 मिनट में मर जाता है वो। और पुलिस वाले ये करेंगे, ये कायर हैं, हमारे सामने नहीं टिकते। भाई पुलिस के पास AK-47 है, बुलेट प्रूफ ड्रेस है, उनके पास ग्रुप होता है, पूरी पुलिस फोर्स होती है उनके पास, तो वो पुलिस से तो डरेंगे ही डरेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो आम आदमी से तो नहीं डरते ना। आम आदमी पे तो वो हथियार चलाते हैं, उसी 1500 रुपए कट्टे से लेकर जान ले लेते हैं, घर बर्बाद कर देते हैं, उसी 1500 रुपए के कट्टे को दिखाकर लूटपाट कर लेते हैं, बैंकों तक को लूट लेते हैं, आम आदमी को लूट लेते हैं। तो फिर कायर कौन है? क्या AK-47 और बुलेट प्रूफ ड्रेस देख के ना वो मुकाबला करेंगे? ये भी बड़ी हंसी की बात है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं। अब उन्होंने एक बार लोगों को बुलाकर ना एक बार डिप्स मार के दिखाई, हमारे जो डीजीपी साहब उन्होंने शायद मैंने गिनी थी वो 20 डिप्स थी, 15-20 डिप्स थी। और फिर उन्होंने कहा देखा पुलिस कितनी ताकतवर है, और वो सामने महिलाएं खड़ी थी, बच्चे खड़े थे। तो मेरी ये समझ में नहीं आई कि 20 डिप्स मार के ने पूरी पुलिस फोर्स कैसे ताकतवर हो सकती है।
अब देखिए मेरी उनसे उम्र है वो बड़ी है, मेरी 62 साल की उम्र है, तो कम से कम 50 डिप तो मैं भी मार सकता हूँ। तो लेकिन मैंने तो कभी अपने आप को ताकतवर नहीं समझा। मैं तो आज भी अपने आप को एक 62 साल का बुजुर्ग आदमी समझ रहा हूँ। तो क्या हवा में बातें करने से पुलिस ताकतवर हो जाती है क्या? पुलिस ताकतवर तब होती है जब वो बदमाशों से लड़े, उनके साथ फाइट करे, उनको पकड़े, उनको मारे, उनको गिरफ्तार करे। अब थोड़ा सा भी पुलिस के ऊपर दबाव होता है, मान लो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए किसी गांव में चले जाते हैं, तो गांव वाले 2 पत्थर भी मारते हैं ना पुलिस वाले को, उस अपराधी को बचाने के लिए पुलिस वाले चुपचाप भाग खड़े होते हैं और उस अपराधी को भी छोड़ देते हैं। ज्यादा नहीं तो जाट आरक्षण का देख लीजिए, जाट कॉलेज के सामने, वो आज भी वीडियो मिल जाएगी, जाट कॉलेज के सामने कम से कम 500 पुलिस वाले थे और 300-400 आदमी थे। पुलिस ऐसे भागी थी दुम दबा के, वो वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी मिल जाएंगे। तो कौन कायर है, थोड़ा ये तो बताइए, कौन डरपोक है, किसके पास हथियार है और कौन बगैर हथियारों के लड़ सकता है? तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं। तो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चंडीगढ़ जाते हुए उन्होंने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा हरियाणा में अपराध की स्थिति है, हरियाणा में तो वो बहुत शांति है। एक बार कोई कह के तो दिखाए मेरे सामने कि हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब है। ये तो दोस्तों बात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उस दिन भी कहा था आगे, या तो फिर ये जो अखबारों में रोजाना छपती हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अखबार उठा के देखिए, एक दिन के अंदर 15-20 मर्डर तो होते ही होते हैं। तो क्या इसका मतलब अखबार झूठ बोल रहे हैं? अखबार झूठ बोल रहे हैं तो क्यों नहीं फिर अखबार वालों के ऊपर कार्रवाई होती है? क्यों नहीं वो डिटेल के साथ वो जो छापते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी छापते हैं, सब कुछ छापते हैं, पूरी कार्रवाई दिखाते हैं। तो वो सारी की सारी फर्जी है क्या? तो फर्जी है तो अखबार वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए कि भाई हरियाणा के अंदर तो इतनी स्थिति है, ऐसी शांतिप्रिय स्थिति है कि कोई भी आदमी अकेला रात को निकल सकता है। चलिए इसी चीज को देख लेते। तो डीजीपी साहब एक बार आम आदमी की ड्रेस में सिविल गाड़ी में एक बार हरियाणा से निकल के तो देखिए, पता चल जाएगा। आजकल की जो महिलाएं या कोई भी आदमी गली में भी सेफ नहीं है। और आप तो ये कह रहे पूरे हरियाणा से कहीं से भी गुजरिए, अगर कोई कुछ कह दे आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो इतनी शांति है। सर हरियाणा आज क्राइम के मामले में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। इतना जंगल राज तो बिहार में भी कभी नहीं हुआ जितना जंगल राज हरियाणा के अंदर आज है। क्यों है? क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया है उनके पास तो पीएन को भी ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। तो वो अपराध कैसे रुकेंगे जब प्रदेश का मुखिया ही इतना कमजोर है कि वो एक चपरासी तक की ट्रांसफर नहीं कर सकता? तो अपराध कैसे रुकेंगे? क्या अपराधियों को पता नहीं क्या ये चीज? और ऊपर से अब जो आपकी नियुक्ति हुई है, आप ऐसे ऐसे डायलॉग मार रहे हैं, तो फिर कैसे अपराध रुकेंगे सर? ये समझ नहीं आता। चलिए खैर दोस्तों, आज उन्होंने डीजीपी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है कि सुन के अभी तक समझ में नहीं आ लिया कि वो उस बयान का क्या करें, कैसे उसको देखें, कैसे पढ़ें। उन्होंने कहा है कि ये जो थार गाड़ी वाले हैं ना, ये बदमाश होते हैं और ये बुलेट गाड़ी वाले बदमाश होते हैं। आज तक दोस्तों अपराध का रिकॉर्ड देखिए कि जितने भी अपराध हुए हैं, कोई भी अपराधी थार में नहीं आया है। एक सिद्धू मूसेवाला था ना, जो वो खुद थार गाड़ी में बैठा था, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। और वो जो थे वो मोटरसाइकिलों पे या दूसरी गाड़ियों में थे, थार में तो वो भी नहीं थे। और जो बुलेट मोटरसाइकिल का नाम लिए, तो बुलेट मोटरसाइकिल पे भी अपराध करने के लिए मेरे हिसाब में कोई अपराधी आया नहीं है। दूसरी जो आजकल की मोटरसाइकिल उस पर 2-2, 3-3, 4-4, यहाँ तक कि स्कूटरी पे आप बलियाने का केस उठा के देख लीजिए। बलियाना गाँव के अंदर जो आए हैं वो एक कार में थे, एक स्कूटरी में थे, न तो थार थी उनके पास और न मोटरसाइकिल थी, बुलेट मोटरसाइकिल थी उनके पास। फिर भी मर्डर 2 आदमियों का मर्डर करके गए, घर में घुस के करके गए और नाम पूछ के करके गए। रही बात, उन्होंने कहा कि जो थार और मोटरसाइकिल लेते हैं उनका माइंड सेट ही अपराधियों का होता है। तो जो कल बलियाना में हुआ था, उनका तो 3 साल से माइंड सेट था कि अपराध करना। उन्होंने तो कभी बुलेट नहीं ली, कभी थार नहीं ली, सिंपल स्कूटरी मार मर्डर किया और आराम से गए। तो ये समझ में नहीं आता कि डीजीपी साहब ऐसे बयान कैसे दे रहे हैं जो बिल्कुल ही हकीकत से परे हों। एक्चुअली में डीजीपी साहब के पास है ना 3-4 डिपार्टमेंट का और भी चार्ज है, तो उनको ये एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो कहीं की बातें कहीं घुमा देते, उनको ये पता नहीं चल पाता कि ये बातें कौन से डिपार्टमेंट की, ये बातें कौन से डिपार्टमेंट के। नहीं तो हरियाणा की इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि किसने कहा हरियाणा की कानून व्यवस्था खराब है, हरियाणा में तो बहुत शांति है। यही बात समझ में नहीं आ रही। खैर चलिए दोस्तों,
अब क्या कह सकते हैं, ज़्यादा अब डीजीपी साहब हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अब ज़्यादा कहेंगे तो एक कहावत है ना, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। अब पता नहीं अपराधियों को तो अंदर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको ज़रूर अंदर कर देंगे, आम आदमी को ज़रूर अंदर कर देंगे। इसलिए दोस्तों मैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। इस चीज़ का आप ही फैसला कर लीजिए कि चुटकुले सुनाने से अपराध रुकेंगे या उनका मुकाबला करने से अपराध रुकेंगे, अपराधियों को एनकाउंटर करने से अपराध रुकेंगे, उनको कड़ी सजा दिलवाने से अपराध रुकेंगे, जेलों में से जो फिरौती मांगने लग रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसेंगे तब अपराध रुकेंगे, या फिर चुटकुले सुनाने से अपराध रुकेंगे। ये तो दोस्तों आप ही फैसला कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं। तो चलिए खैर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा कहना सही है, मेरी वीडियो सही है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को हाइप करें, इस वीडियो को हाइप करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।